नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको राजेंद्र यादव द्वारा लिखित कहानी कलाकार सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि कहानी का नायक एक बहुरूपिया है। वह एक श्रेष्ठ कलाकार है तथा अपनी कला के प्रति वह ईमानदारी रखता है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे और यही इनकी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए। लेकिन फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह ज़िंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ही ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया।
सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी, फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता, यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है, लोभ उसके साथ बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा कि उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियाँ, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहें करें, गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की क्या ज़रूरत रहती? बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। उस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है।
वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और सहयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।